हेलो एवरीवन। जीवन अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का समय अनिश्चित है। हमारी संस्कृति हमें जीवित रहते हुए मृत्यु का सामना करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। ये संस्कृति हमारे भीतर है। हम में से अधिकांश लोग जिस चीज से डरते हैं वह वास्तव में मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु के बारे में हमारा विचार है। सभी धर्मों ने मृत्यु और पुनर्जन्म की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। आज की कड़ी में हम बौद्ध दर्शन के दृष्टिकोण से मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में जानेंगे और बुद्ध की शिक्षाओं को जानेंगे कि मृत्यु के पूर्व कैसी तैयारियां होनी चाहिए ताकि यह यात्रा सुखद और डेस्टिनेशन आनंदमय हो। यह 60-70 वर्ष का जीवन ही निर्णायक काल है। मुस्लिम और ईसाई पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं मानते। हिंदू, जैन और सिख धर्म में आत्मा शाश्वत, अनंत और अपरिवर्तनीय है, जो शरीर बदल बदल कर एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है, जिसे रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म कहते हैं। बौद्ध धर्म में अनात्म की अवधारणा है। व्यक्ति नाम रूप स्कंध से बना है। जब वह मृत्यु को प्राप्त करता है तो संखार यानी संस्कार दूसरे लोक में फिर जन्म लेते हैं, जिसे पुनर्भव या रीबर्थ कहते हैं। बौद्ध शिक्षा में मृत्यु के 4 कारण बताए गए हैं, जो दिए और बाती की उपमा के द्वारा समझाए गए हैं। पहला, कामाख्या। जब जन्म देने वाले कर्म, जिसे प्रजनन कर्म कहते हैं, की संभावित ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो जीवन मृत्यु के माध्यम से समाप्त हो जाता है। यह बाती के समाप्त होने पर दिए के बुझने के समान है। दूसरा, आयुख्या। जब व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा यानी आयु समाप्त हो जाती है तो मृत्यु अवश्य घटित होती है, भले ही कर्म ऊर्जा अभी भी शेष हो। जैसे यह तेल समाप्त होने पर बुझ जाती है, भले ही बाती पूरी तरह से समाप्त न हुई हो। तीसरा, उभख्या। यहाँ मृत्यु तब होगी जब प्रजनन कर्म ऊर्जा और जीवन प्रत्याशा दोनों ही एक समय में समाप्त हो जाएंगे। यह ठीक उसी तरह से है जैसे तेल के दीपक की लौ बुझ जाती है जब बाती और तेल दोनों एक ही समय में समाप्त हो जाते हैं। चौथा, उपाजेतका। यहाँ जब जीवन काल शेष है, मृत्यु अचानक या अप्राकृतिक कारणों से होगी, क्योंकि किसी प्रबल कर्म के प्रकट होने से प्रजनन कर्म की शक्ति बाधित होगी। ये उसी प्रकार है जैसे तेज हवा के कारण तेल के दीपक की लौ बुझ जाती है। हालांकि बाती और तेल अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। पहले 3 प्रकार की मृत्यु को समय पर होने वाली मृत्यु यानी काल मरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जबकि चौथे प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु है। बौद्ध धर्म में रीबर्थ कर्म और मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, न कि किसी पूर्व जन्म में की गई सोल प्लान या कॉन्ट्रैक्ट आदि पर। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा 2 जन्मों के बीच 49 दिनों की इंटरमीडिएट स्टेट को मानता है, जिसे बार्दो कहते हैं। इस पर मेरा तिब्बतियन बुक ऑफ द डेड नामक एक वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे आप देख सकते हैं। पर आज हम थेरवाद बौद्ध दर्शन के अनुसार रीबर्थ समझेंगे, जो तात्कालिक है और कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है। इसीलिए मृत्यु के समय अंतिम विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अंतिम विचार ही प्रजनन कर्म बनकर अगले जन्म की भूमि और जीवन के सुख दुख को तय करता है। जीवन काल के दौरान बने गए 4 प्रकार के कर्म मृत्यु के समय प्रजनन कर्म बन सकते हैं। पहला, वजनदार कर्मा, वेटी कर्मा। जीवन में किसी भी समय किया गया अत्यंत शक्तिशाली कर्म, चाहे वह अति उत्तम हो या अत्यंत दुष्ट प्रकृति का हो, मृत्यु के समय वही पहले सक्रिय होगा। यह निश्चित रूप से अगले जन्म की गति यानी भूमि को निर्धारित करता है। दूसरा, निकटतम कर्म यानी आसन कर्म। मृत्यु से ठीक पहले किया गया या स्मरण में आया कोई शुभ या अशुभ कर्म। यदि वजनदार कर्म वेठी कर्मा उपस्थित नहीं है तो यही अगले जन्म का निर्धारण करेगा। तीसरा, अभ्यस्त कर्म, अचिन्ना कर्म। जीवन भर बार बार किया गया आदतन कर्म प्रजनन कर्म बन सकता है।
यदि वजनदार या निकटतम दोनों कर्म सक्रिय नहीं है तो यह हैबिचुअल कर्म सक्रिय होता है और प्रजनन कर्म बनता है। चौथा, संचयी कर्म, कम्युलेटिव कर्मा। वे सभी अन्य कर्म जो पहले 3 श्रेणियों में नहीं आते, अंतिम विकल्प के रूप में संचित कर्म में से एक प्रबल कर्म प्रजनन कर्म बनकर नया जन्म निर्धारित करता है। जैसे जीवन काल में कभी छल कपट किया हो या कभी बेवफाई की हो या कभी अच्छा पुण्य कर्म किया हो, जो भी संचित कर्म हो वह प्रबल रूप लेकर प्रजनन कर्म बन सकता है। मृत्यु के निकट व्यक्ति की चेतना में कुछ संकेत प्रकट होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा कर्म सक्रिय हो रहा है और अगला जन्म कैसा होगा। पहला, कर्म मेमोरी। जीवन काल के दौरान या मृत्यु के क्षण से पहले किया गया एक मजबूत अच्छा या बुरा कर्म यह मन के द्वार से स्मृति के रूप में चेतना में प्रकट होगा। दूसरा, कर्म निमित्त, सिंबल ऑफ कर्म। सीधे कर्म की याद न आकर चेतना में उस क्रिया का एक प्रतीक दिखाई देता है। जैसे हत्या का कर्म करने वाले को हथियार दिख सकता है जिसका इस्तेमाल किया गया था, जैसे बंदूक या चाकू। इसी प्रकार कुशल कर्म जैसे बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा देने के बजाय व्यक्ति को पीले वस्त्र या भिक्षा पात्र याद आ सकते हैं। यह संकेत किसी भी 6 इंद्रिय द्वारों के माध्यम से एक वस्तु के रूप में प्रकट हो सकते हैं जो उस विशेष क्रिया को करते समय प्रमुख इंद्रिय रही होगी। तीसरा, गति निमित्त यानी सिंबल ऑफ डेस्टिनेशन। अगले जन्म की गति का संकेत दिखाई देता है। यदि देवलोक में जन्म लेना है तो महल, सुंदर रथ या देवता, और यदि दुखद योनि में जन्म लेना है तो आग, अंधकार या भयावह दृश्य दिखाई दे सकते हैं। मानव लोक में जन्म लेने वाला हो तो मृतक माता पिता या कोई रिश्तेदार दिख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि मृत्यु का संकेत नकारात्मक या दुखद जन्म का संकेत हो तो मरने वाले व्यक्ति के अंतिम विचारों को प्रभावित करके इसे कुछ हद तक सकारात्मक रूप से दूर किया जा सकता है। ये मृत्यु संकेत ही व्यक्ति की अंतिम चेतना यानी कटी चित्त को प्रभावित करके अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। यह अंतिम विचार है। इस अंतिम चेतना की कर्म ऊर्जा अगले जीवन की पहली चेतना यानी पटी संधि विज्ञान को जन्म देती है, जिसे रीबर्थ लिंकिंग कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यह वह चित्त है जो पिछले जीवन के अंत और नए जीवन की शुरुआत है। यह गर्भ धारण या नए लोक में जन्म लेने के बीच सेतु का काम करता है। ये कोई आत्मा या स्थायी तत्व नहीं है, बल्कि केवल कर्म प्रभावित चेतना की धारा का अगला क्षण है। इसीलिए इसे पुनः भाव कहते हैं। अतः कर्म ही निर्णायक कारक है जो अगले जन्म की प्रकृति तय करता है। यद्यपि तृष्णा और अज्ञान पुनर्जन्म के मूल कारण हैं, फिर भी वे कर्म नियम के माध्यम से संचालित होते हैं। इस तरह हमने देखा कि कर्म ही मृत्यु संकेत बनता है, जो अंतिम विचार क्षण यानी कटी चित्त बनता है, जो पुनर्जन्म चेतना यानी पटी संधि विज्ञान को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा ही नया जन्म निर्धारित होता है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में माइंडफुलनेस, पुण्य कर्मास और मेडिटेशन द्वारा मन की शुद्धि पर इतना जोर दिया जाता है ताकि मृत्यु के क्षण में सकारात्मक और शुद्ध चेतना ही प्रकट हो। नए जन्म के संभावित लोक या भूमि इस प्रकार है। पहला, अपाय भूमि। पापी चित्त वाले नरक, पशु योनि, असुर या प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। बुरे कर्म समाप्त होने तक वे पीड़ा भोगते हैं और फिर मानव लोक में आकर दुखी और चुनौतीपूर्ण जीवन जीते हैं। इस प्रकार वह अपने बुरे कर्मों को 2 बार भोगते हैं। दूसरा, मानव जन्म। यह बहुत दुर्लभ है। यह तभी मिलता है जब पिछले जीवन में किए गए अच्छे और पुण्य कर्म फल देते हैं। तीसरा, देवलोक। इसमें 6 लोक हैं। यहाँ जन्म अत्यधिक पुण्य और कल्याणकारी कर्मों के कारण मिलता है और जिसने शील का पालन किया हो। जब कर्म समाप्त होता है तो उन्हें फिर मानव लोक में जन्म लेना पड़ता है। चौथा, रूप ब्रह्मलोक। यहाँ 16 स्तर हैं।
यहाँ वे ही लोग जन्म लेते हैं जो शील का पालन, पुण्य कर्म के साथ साथ ध्यान की गहरी अवस्थाओं यानी 4 रूप ध्यान तक पहुंचे हों। कर्म समाप्त होने तक वे यहाँ रहते हैं। 5वां, अरूप लोक। यहाँ 4 स्तर हैं। यहाँ पर वे ही लोग जन्म लेते हैं जिनका चित्त परिशुद्ध हो चुका हो और जिन्होंने ध्यान की गहराई में पारंगत प्राप्त कर ली हो। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म तत्काल है। अंगुत्तर निकाय के उपजतान सुत्त में बुद्ध ने 5 विषयों का वर्णन किया है जिन पर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, सामान्य व्यक्ति हो या भिक्षु हो, विचार करना चाहिए। पहला, मैं उम्र बढ़ने के अधीन हूँ, उम्र बढ़ने से आगे नहीं बढ़ा हूँ। दूसरा, मैं बीमारी के अधीन हूँ, बीमारी से आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। तीसरा, मैं मृत्यु के अधीन हूँ, मृत्यु से परे नहीं गया हूँ। चौथा, मैं अलग हो जाऊंगा, उन सभी से अलग जो मुझे प्रिय और आकर्षक हैं। 5वां, मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, अपने कर्मों का उत्तराधिकारी हूँ, अपने कर्मों से जन्मा हूँ, अपने कर्मों से संबंधित हूँ और मेरे कर्म ही मेरे मध्यस्थ हैं। जब ऐसा चिंतन किया जाए तो जीवन की क्षणभंगुरता और अनासक्ति विकसित होती है और धर्मानुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। बौद्ध धर्म में मृत्यु के 2 प्रकार के भय का वर्णन किया गया है, एक स्वस्थ भय और एक अस्वस्थ भय। जिन लोगों को मृत्यु का स्वस्थ भय होता है वे इसके बारे में कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं ताकि वे अपने दृष्टिकोण, थिंकिंग पैटर्न और व्यवहार में सुधार करके मृत्यु का सकारात्मक तरीके से सामना कर सकें, जिसमें माइंडफुलनेस, पुण्य कर्मास, मेडिटेशन और मृत्यु से संबंधित अन्य मेडिटेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करना शामिल है। इससे जब व्यक्ति इंद्रिय सुखों को नियंत्रित कर पाता है, शरीर की लालसा कम हो जाती है, पुण्य कर्म अर्जित कर लेता है और धम्म की सच्ची शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह मृत्यु को आलिंगन करने में सक्षम हो पाता है। पर जिन लोगों को मृत्यु का अस्वस्थ भय होता है उसका मुख्य कारण अपने भौतिक शरीर और मन से लगाव है, जिसे व्यक्ति मैं या मुझे मानता है, और अपनी वस्तुओं से लगाव है जिन्हें मेरा मानता है। उसे धम्म की शिक्षाओं का ज्ञान नहीं है। मृत्यु में अकेलेपन का डर, अपनी गलतियों के लिए अपराध बोध, अधूरी आकांक्षाओं का पश्चाताप होता है। ऐसा कहा जाता है कि लोग वास्तव में मृत्यु से नहीं बल्कि मरने की प्रक्रिया से डरते हैं। वे मृत्यु के समय पैरालाइज हो जाते हैं और दुर्गति लोक में जन्म लेते हैं। इसीलिए बौद्ध दृष्टिकोण में मृत्यु का स्मरण व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु निश्चित है। इससे वह संसारिक व्यर्थ खोज और आलस से छोड़ देता है तथा मेडिटेशन और सदाचार जीवन जीने में गंभीर हो जाता है। यही विचार प्लेटो के फाइडन में भी मिलता है, जहां वे कहते हैं कि ज्ञान के सच्चे उपासक हैं जो मरने या मृत्यु का सामना करने के अलावा और कुछ नहीं सीखते। बुद्धिस्ट लोगों के लिए मृत्यु पर मेडिटेशन टेक्निक मंडानुस्सति मेडिटेशन है, जो तृष्णा और अज्ञानता से मुक्त होने का सबसे प्रभावकारी साधन है, पर इसे किसी अनुभवी शिक्षक या गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। एडवाइस ऑन डाइंग में दलाई लामा का संदेश है कि हमें मौत के बारे में सचेत रहना चाहिए। ये डरने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन की कद्र करने और उसे बुद्धिमानी से जीने के लिए है। वे कहते हैं कि समझो कि तुम्हें अनिश्चित समय के लिए नहीं जीना है, जीवन सीमित है। मौत को याद करने से तुम छोटे छोटे कामों में फंसने की बजाय महत्वपूर्ण चीजें करोगे, जैसे मेडिटेशन, कंपैशन, काइंडनेस विकसित करना और दूसरों की मदद करना। पर यह डर के कारण नहीं बल्कि यह सोचकर प्रेरित होगे कि अगर समय चला गया तो वह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए मौत के प्रति सचेत रहना तुम्हें अधिक जागरूक, ऊर्जा, गंभीरता और उद्देश्य देगा, ताकि तुम अपने इस जीवन को सार्थक बनाकर इसका पूरा फायदा उठा सको। तो मृत्यु की तैयारी कैसे की जाए? इसकी तैयारी पूरे जीवन काल में करनी चाहिए, ना कि केवल वृद्धावस्था में। मृत्यु जीवन का सबसे निश्चित सत्य है, कोई चाहे या न चाहे।
यह अवश्य घटेगा। इसीलिए इसे टालने की वस्तु न मानकर समझदारी यही है कि हम अपने जीवन काल में ही इसकी तैयारी करते रहें। उपजतान सुत के 5 विषयों का चिंतन कर तृष्णा और आसक्ति को दूर कर सकते हैं। मृत्यु के समीप के क्षणों में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा चित्त कैसा है। उस समय हमें अपने ईश्वर, अपने पुण्य कर्मों और अगले सुगति जन्मों के विषय में सोचना चाहिए। मृत्यु के क्षण में चित्त शांत हो, यही सबसे बड़ा सहारा है। क्रोध, भय, आत्मग्लानि या पश्चाताप ये सब मन को भारी बनाते हैं और आगे के मार्ग को अंधकार में कर देते हैं। लेकिन ये शांति तभी संभव है जब हम जीवन भर मेडिटेशन का अभ्यास करें और संसार की अनित्यता को समझकर धीरे धीरे धन, पद, परिवार और शरीर से अत्यधिक आसक्ति को छोड़ दें। राग और द्वेष से चित्त को शुद्ध करते जाएं। मृत्यु की तैयारी वृद्धावस्था में नहीं बल्कि हर दिन करनी चाहिए। इसके लिए कुछ साधारण जो गहरे कदम है उन्हें उठाना चाहिए। पहला, वर्षों से बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार लें। मृत्यु से पहले मन में कोई बोझ न रह जाए। दूसरा, जिनसे कोई शिकायत है उन्हें क्षमा करें और यदि कहीं स्वयं गलती हुई हो तो क्षमा मांग लें। तीसरा, सत्संग, शास्त्र वचनों और सत्य की शिक्षाओं को सुने। यह मन को स्थिर करता है और मृत्यु को सहज बना देता है। चौथा, दान करें। दान केवल धन का नहीं बल्कि करुणा और सहानुभूति का भी हो। यह पुण्य संचित करता है और चित्त को हल्का करता है। यदि हम इन 4 बातों का अभ्यास करते हैं तो मृत्यु के समय हमें भय या पछतावा नहीं होगा, बल्कि हम उस क्षण को एक यात्रा की तरह सहजता और संतोष के साथ स्वीकार कर पाएंगे। सच्ची तैयारी यह है कि हर दिन ऐसे जिए मानो यह जीवन का अंतिम दिन हो। मरणासन व्यक्ति की सहायता कैसे करें? जब कोई परिजन मृत्यु के समीप हो तो उसके आसपास के लोगों के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस समय उनकी सही ढंग से सहायता कैसे की जाए, क्योंकि तब परिवार और आसपास के लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उस समय हम क्या बोलते हैं, कैसा वातावरण बनाते हैं, यह सब उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है, जो उसके अंतिम विचार की दिशा निर्धारित कर सकता है। मरणासन व्यक्ति को ईश्वर या किसी पवित्र स्मरण या शुभ कर्म की याद दिलाना चाहिए। बौद्ध दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने चित्त को यथासंभव शांत रखे। उस समय परिजनों का विलाप या अत्यधिक भावुक होना उस व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे उसमें मोह और आसक्ति और भी गहरी हो जाती है। कभी कभी परिवार के प्रति गहरा लगाव मृत्यु को शत्रु के रूप में देखने की भावना या क्रोध भी जगा सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि उसके चारों ओर का वातावरण शांत, करुणामय और आश्वस्त करने वाला हो। उसे उसकी असफलताओं या गलतियों की याद दिलाने से बचें। इसके बजाय उसे संतोष, सहारा और आत्मिक शांति देने वाले शब्द कहें। उसके प्रेम के लिए कृतज्ञता प्रकट करें ताकि वह अंतिम समय में सहजता और शांति का अनुभव कर सके। फ्रेंड्स, मृत्यु कोई भयावह अंत नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाने वाली सच्चाई है कि यह जीवन कितना अनमोल है। अगर हम हर दिन मृत्यु को याद रखें तो हम समय को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे और जीवन को सही अर्थों में सार्थक बना पाएंगे। याद रखिए, मृत्यु के लिए बुढ़ापा या बीमारी अनिवार्य शर्त नहीं है। सो प्रत्येक दिन सजग रहें, जागरूक रहें और जीवन को मूल्यवान बनाएं। मंगल भावनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।